चलो, आपको सभी को थ्योरी क्लियर है? ठीक है, पीबीपी एचएचबी याद है? साइन थीटा कितना होता है? पी बाई एच, इसको साइन, ये कॉस, ये टेन, फिर ये उल्टा होता है कॉसेक, सेक और कॉट। ठीक है, ये याद है? चलो, अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, इसके ऊपर ज़्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे हम। ए बी सी 3 4 फाइंड साइन ए कॉस ए, इसको एक्स वाई जेड ले लेते हैं, एक्स वाई जेड। फाइंड साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स, फिर साइन जेड कॉस जेड टेन जेड। चलो, इस ट्रायंगल के लिए साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स टेबल बनी? बच गई? 10 तक बना दी पूरी। 10 तक आ गई ना? चलो ठीक है, अभी तो रखो, 10 तक तो बनी। तुम्हारी कितनी बनी? आज इसकी टेबल नहीं बनी है ना, वो टेबल याद करके आना, तुम कल बना के आना, मुझे आके बताना भाई। 1 2 3, तुम तीनों। अब बची 2 बची ना मेरी, तब ये क्वेश्चन लेट हो जाएंगे, इसीलिए तुम करके आना। नहीं रचित, क्वेश्चन सॉल्व करो अब, है ना तुम? हाँ, ऐसा मत करो कि मैं अभी बना देता हूँ, तुम्हें सिखा रहा हूँ मैं, सीखना है अपने को चीज़ें। क्या बोला मैंने? टेबल तो याद कर लोगे, ठीक है? टेबल भी मैं सिखा देता हूँ जिनको याद नहीं है। देखो, पहले यहाँ होता है 0 30 45 60 और 90, ये कुछ स्टैंडर्ड एंगल होते हैं। यहाँ पर क्या होता है? साइन कॉस, साइन एक्स कॉस एक्स, एक्स मतलब कोई भी एक एंगल हो सकता है। फिर ये होता है टेन एक्स, फिर कॉसेक एक्स, फिर सेक एक्स, और फिर टेन का उल्टा कॉट एक्स। ठीक है, थीटा थीटा भी ले लेते हैं कुछ लोग इसको। तो यहाँ पे पहले लिख लो 0 1/2 1/√2 √3/2 और ये 1, इतना याद रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, और इसको उल्टा लिखते ले आओ, यहाँ से 1 √3/2 1/√2 1/2 और ये 0। ठीक है, आ रही बात समझ में? मतलब ये साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90। ठीक उसी प्रकार से कॉस 0, कॉस 30, कॉस 45, कॉस 60 एंड कॉस 90 आ गया। 10 मतलब क्या होता है? याद रखो, 10x का फॉर्मूला क्या होता है? साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। जो भी साइन का वैल्यू है और जो भी कॉस का एंगल का वैल्यू है, दोनों को क्या कर दो आप? डिवाइड कर दो। नहीं होगा, मतलब तुम ट्रिग्नोमेट्री सब भूल गए। 0/1, तो ये कितना हो जाएगा? 0। 1/2 और √3/2, 2 से 2 कट जाता है, 1/√3, 1/√2 1/√2 1, ये हो जाएगा √3, और 1/0 क्या होता है? इन्फिनिटी। 1/0 क्या होता है? इन्फिनिटी। ठीक है, कॉसेक की टेबल, कॉसेक साइन का क्या होता है? कॉसेक एक्स क्या होता है? 1/sin x। इसका मतलब समझते हो? 1/sin x, कॉसेक एक्स मतलब रेसिप्रोकल कर दो, साइन एक्स को क्या कर दो? रेसिप्रोकल। तो 0 का रेसिप्रोकल इन्फिनिटी, 1/2 का 2, 1/√2 का √2, √3/2 का 2/√3 और 1 का रेसिप्रोकल 1। फिर सेक एक्स, सेक का, सेक किसका रेसिप्रोकल होता है? ये फॉर्मूले भी लिख लो, सेक एक्स इज इक्वल टू 1/cos x। बहुत यूज होते हैं ये सारे फॉर्मूले चल रहे हैं इधर राइट में। हाँ ठीक है, सेक एक्स इज इक्वल टू कॉस का रेसिप्रोकल, तो cos 1 2/√3 √2 2 और ये इन्फिनिटी। 0 का उल्टा क्या होगा? 1/0 इन्फिनिटी। कॉट एक्स क्या हो जाएगा? कॉट एक्स हो जाएगा 1/10x।
कॉट एक्स क्या होता है 1/10x, तो 10 का क्या कर दो उल्टा, 0 का उल्टा, उल्टा मतलब रेसिप्रोकल, इन्फिनिटी, 1/√3 का √3, 1 का 1, √3 का 1/√3 और इन्फिनिटी का उल्टा 0। देखो भाई ये पूरी टेबल बना दी है, जिसको नहीं आता है मैंने ये सब बता दिया है। जी सर, ये रेसिप्रोकल समझ में आए, मैंने कॉट ऊपर लिखा है, फॉर्मूले समझ में आ गए। तो यहाँ कितने फॉर्मूले हो गए देखो, 1 2 3 4 5 6 फॉर्मूले, एक टेबल। सुनो जी सर, शिवांश भाई, तुझे आता है तो एक बार रिवाइज कर लेना, याद हो जाएगा। एक कितनी चीज हमने सीखी, 1 2 3 4 5 6 फॉर्मूले, ये फिर एक टेबल पूरी। ये कौन सा फार्मूला बना है? अरे ये तो साइन होता है ना, पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले, ये तो आता है ना करते। हाँ तो ये एक पूरा 6 का 6 बनेंगे ना यहाँ से, उसके बाद ये एक टेबल, फिर ये 1 2 3 4 5 फॉर्मूले, ये भी फॉर्मूले है, ठीक है। इनको रेसिप्रोकल वाला बोलते हैं। कौन किसका रेसिप्रोकल है ऑब्जेक्टिव में पूछ लेगा तो बताना। अच्छा कॉट एक्स का फॉर्मूला क्या होगा बताओ, कॉट एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/10 तो हो गया, पर साइन कॉस के टर्म में बताओ क्या होगा, एक साइन कॉस के टर्म में कॉस बाय साइन, ये भी पता है कि नहीं, कॉस एक्स बाय साइन एक्स, ठीक है। मतलब इसको यही लिख देता हूं मैं, कॉट एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स बाय साइन एक्स, ठीक है। देखो ये कैसे आया, tan क्या होता है साइन एक्स बाय कॉस एक्स, और कॉट हमेशा उसका रेसिप्रोकल होता है, तो कॉस एक्स बाय साइन एक्स हो जाएगा रेसिप्रोकल के अकॉर्डिंग। ये सारे फॉर्मूले होते हैं बेसिक वाले। इसके अलावा आइडेंटिटी कौन कौन सी होती है, 3 आइडेंटिटी होती है ट्रिग्नोमेट्री में, कौन कौन सी। अच्छा इसको हटा दूं मैं, इसको तो हटा दे, चलो ये समझ में आया, सब नोट कर लिया, नोट कर लेना तुम लोग जिसको नहीं क्लियर हो रहा है, और कहीं रुकना है तो बोल देना। अच्छा अब मैं आइडेंटिटी बनाने के लिए आपको डेरिवेशन बना रहा हूँ, चुटकियों में आपको पता चल जाएगा कि कैसे होता है। देखो ये हाइपोटेनस बोलते हैं इसको, ये बेस और ये क्या, अब परपेंडिकुलर और बेस बदलते रहते हैं, मैंने आपको ये चीज़ बताऊंगा, वो एंगल के रिस्पेक्ट में होता है, ठीक है। चलो वो उस क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा। इसमें पाइथागोरस थ्योरम बताओ क्या बनेगी, h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, है ना। अब हम क्या कर रहे हैं, आइडेंटिटी का डिराइव कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आता है होगा सभी को डेरिवेशन, डेरिवेशन आता है, कैसे करते हैं, आइडेंटिटी कौन सी, 3, डेरिवेशन पता है क्या कैसे करते हैं। देखो एक बार ये बेटा एक p है, एक b है और एक क्या है h है, तीन इक्वेशन होती है ना, कितनी होती है 3। तो एक बार इसी इक्वेशन को किससे डिवाइड करो, p स्क्वायर से, एक बार पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड करो, b स्क्वायर से, और एक बार पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड करना, h स्क्वायर से। इससे डिवाइड करने पे पहली इक्वेशन आ जाएगी, कैसे आएगी बताऊंगा, इससे डिवाइड करने पर दूसरी, और इसको डिवाइड करने पर तीसरी डिवाइड। एक बार p स्क्वायर से करना है, देखो कैसे, इसको h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है बेटा, किससे डिवाइड करना है, p स्क्वायर से, किससे डिवाइड करना है, तो p स्क्वायर से इसको भी करो, इसको भी करो और इसको भी करो, p स्क्वायर और p स्क्वायर क्या हो गया, कैंसल। अब ये यहाँ भी स्क्वायर है और यहाँ भी स्क्वायर है, स्क्वायर स्क्वायर नहीं कटेंगे, h बाय p का होल स्क्वायर हो जाएगा, h बाय p का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर कितना हो गया 1, और सिमिलरली यहाँ पर b अपॉन p का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर, होल स्क्वायर बोलते हैं जनरल इसको। आया समझ में। अब बस वैल्यू पुट कर लो, h बाय p क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन पंडित बद्री प्रसाद हरर, नहीं समझ में आता, देखो पंडित बद्री प्रसाद h b, h बाय p मतलब h नीचे है और p ऊपर है, कॉसेक होता है, ये टेबल आती है कि नहीं ये वाली, तो यहाँ क्या लिख लेंगे, स्क्वायर है तो ये क्या बन जाएगा, कॉसेक स्क्वायर,
एक्स लिखना है एक्स लिख लो, थीटा लिखना है थीटा लिख लो, जो भी लिखना है थीटा लिख लो। चलो 1 प्लस बेस अपॉन में कॉट बनेगा, बेस नीचे है मतलब बेस ऊपर है और परपेंडिकुलर नीचे है, तो कॉट स्क्वायर लिख लूँ मैं, कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये एक पहली आइडेंटिटी आई कि नहीं आई? ठीक है। अब दूसरी और तीसरी फटाक से डिराइव करके बताओ, मुझे डिराइव करके बतानी, भले से आती भी हो तो डिराइव करके बताओ। अब किससे डिवाइड करना है एक बार? बी स्क्वायर से। वैसे तो तुमको याद रखनी है आइडेंटिटी। शिवांश तू करने लग जा बेटा। हाँ वही एच बाय बी प्लस पी बाय बी प्लस 1। तो तुम ऐसे तो वर्बली कर सकते हो, पर करके देखो उसको, वर्बली नहीं करना है, तुम उसको सॉल्व करके देखो अब कितना आएगा, देखते हैं। आएगा इसी इक्वेशन को हर बार डिवाइड करना है ना, मतलब कई बार तुम भूल जाते हो ना, तो ये ऐसे डिराइव कर लेना। आ गया? मतलब क्या करना है, पहले किससे डिवाइड करना है आपको? दूसरी बार एच बाय बी, ठीक है, इज इक्वल टू 1 प्लस बी बाय पी का ऐसी बनेगी जब बी स्क्वायर से डिवाइड, नहीं उल्टा लिख दिया, पी बाय बी। एच बाय बी क्या होगा? सेकंड वाली बना रहे हो ना? हाँ बेस से डिवाइड किया, पी होएगा ना, पी बाय बी। हाँ वो आगे पीछे लिख दिया यार, वही लिखा, मतलब 1 को उधर के इधर लिख लिया, ऐसा कोई फर्क थोड़ी ना पड़ता है। ये क्या हो गया? एच बाय बी क्या होता है? सेक होता है कि नहीं? पता है कि नहीं? एच बाय बी सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस पी बाय बी टेन स्क्वायर थीटा। आया समझ में? ये दूसरी आइडेंटिटी हमारी डिराइव हो गई, इसको यहाँ लिख लेते हैं, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक। अब तीसरी क्या बचेगी? अब इसको किससे डिवाइड करना है एक बार? एच से। तो एच से डिवाइड करोगे तो यहाँ कितना बचेगा? 1 है ना, यहाँ कितना बनेगा? पी बाय एच, और एक क्या बनेगा? बी बाय पी, हाँ सॉरी बी बाय एच। पी बाय एच और बी बाय एच क्या होता है? साइन और कॉस। तो ये 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगी? ये तो सभी को ही पता होगी, 1 इज इक्वल टू बी बाय एच क्या होती है? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कैसे भी पहले किसी को भी लिख सकते हैं साइन स्क्वायर। तो ये तीसरी आइडेंटिटी यहाँ लिख देते हैं हम, तो 1 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये 3 आइडेंटिटी हमारी यहाँ पर हमने डिराइव की है, वैसे तो आपको याद करनी है। तो कल आपके लिए होमवर्क है, आज जो भी किया हमने, क्या चीज़ की, एक तो टेबल, दूसरा उसके बाद मैंने उधर फॉर्मूले जो लिखे हुए हैं ये वाले, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले तो तुम्हें याद है ही, और उसके बाद ये जो डेरिवेशन की है ये तुम्हें क्या होना चाहिए? कंठस्थ होना चाहिए, मतलब पता होना चाहिए। भाई ट्रिग्नोमेट्री हम पढ़ रहे हैं, अब एग्जाम है हमारी बहुत नज़दीक में, यू शुड नो इट। तो तुम इसको एक बार लिख लो इत्मीनान से, घर पे चिंतन मनन कर लेना, ये होता है एक बार रिवाइज, यहाँ तो कर ही दिया है मैंने, पर ये चीज़ ज़रूरी है उधर वाली, ये सबको आ जाता है। ये फॉर्मूला भी रटा है, सब पढ़ लेते हो, पर मैंने आपको एक थोड़ा सा फील दिया है कि डेरिवेशन कैसे होता है। कभी भूल जाओ मान लो कि आइडेंटिटी, कई बार होता है ना कि भाई ये माइनस ये होता है कि ये होता है, तो आप इसको क्या कर सकते हो, ये तो कभी नहीं भूलोगे आप, ये प्रोसेस कभी नहीं भूलोगे आप, क्योंकि ये इतनी आसान है कि एक बार एच स्क्वायर से डिवाइड करना, एक बार पी स्क्वायर से करना और एक बार बी स्क्वायर, ठीक है ना। इस एच से मत करना, तुम एच से कर बैठोगे ना तो फिर क्या है, फिर वो नहीं हो पाएगी, मतलब स्क्वायर से ही करना हमेशा। और स्क्वायर काटना मत, स्क्वायर डिवाइड में नहीं कटते हैं, ठीक है। क्यों नहीं कटते हैं आप इसको भी देख सकते हो, जैसे 5 का स्क्वायर अपॉन 6 का स्क्वायर है, तो आंसर क्या 5 बाय 6 आता है क्या? 25 बाय 36 आता है। तो 5 का स्क्वायर कितना? 25, और 6 का स्क्वायर कितना है? 36 होगा, ठीक है, न कि 5/6। मतलब स्क्वायर को काटने पे उत्तर अलग आ रहा है और स्क्वायर करने पर उत्तर अलग आ रहा है, इसका मतलब हम स्क्वायर को कैंसिल नहीं कर सकते। कभी भी ऐसा आता है कि इसको कर सकते हैं कि नहीं, ऐसा सोच सकते। चलो अभी ये मैंने क्वेश्चन दिया है, ये कितने लोगों का हो गया? जिसका नहीं हुआ है वो मेरे साथ करेंगे।
3 और 4 दिया है। ट्रिपलेट 3 4 5 हाँ ये तो ट्रिपलेट हो गया। दूध आ गया। अपना नहीं, तू अपना काम। ये बंद कर दो गेट। चलो निकालो साइन एक्स, कॉस एक्स और टेन एक्स। साइन जेड, कॉस जेड और टेन जेड निकालो। ये एक क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन है, निकाल लिया। बाकी बचे हुए भी निकाल लेना इसमें। निकालिए ये जिसका आ गया है ना वो ये 2-3 क्वेश्चन कर लेना। 3 रूट 5 यार सर उधर मत दिया ठीक तो रहा है। तो सबसे आगे बैठा हुआ, सबसे मतलब सबसे हाइट तेरी ज्यादा है, फिर भी ये रूट 5 है, रूट 3 है, लिख ले। अरे हाइट ज्यादा है लेकिन ये बीच में आ रहा है ना। तो इधर बना देते, इधर बना देते, इधर बना देते। उधर तो बना ये रूट अभी नीचे बना। 3 रूट 5, एक और 2 डायग्राम है मैंने रिपीट कर दिए भाई। ये रूट 7 और ये रूट 2, चेंज कर दिया। ठीक है। वही सेम क्वेश्चन है, एक्स वाई जेड सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज निकालने। ये मतलब यही सेम क्वेश्चन है, ये सेम क्वेश्चन है। 6 निकालने हैं। पहले तो ये करें जो दूसरे बच्चे हैं, मतलब जिन्होंने नहीं किया पहले वो ये करें, और फिर मैच करेंगे मेरे साथ कि अगर वो आंसर सही आया तो ठीक है। रूट 5 रूट 3 रूट 4। अब ध्यान से सुनो, ये 3 परपेंडिकुलर दिया है और ये क्या दिया है, बेस दिया है, हाइपोटेनस नहीं दिया है। हाइपोटेनस निकल जाएगा क्योंकि जब भी हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज निकालते हैं तो तीनों का होना जरूरी है। तो आप पाइथागोरस थ्योरम से क्या निकाल सकते हो, हाइपोटेनस। तो 3 4 5 का ट्रिपलेट बनता है वैसे तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा 5। और वैसे तुम निकाल सकते हो, कैसे निकालोगे, इसको हाइपोटेनस को h ले लो, तो h स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16, 16 और 9 25, h स्क्वायर इज इक्वल टू 25 हो जाएगा। और ये स्क्वायर हटेगा, यहाँ क्या चढ़ेगा रूट। जैसे तो प्लस माइनस आता है, मैंने आपको बताया था, पर अभी प्लस लिख लो। तो 25 का कितना 5, तो ये वैल्यू आ गई कितना 5, ठीक है। अभी मुझे क्या निकालना है, साइन एक्स, कॉस एक्स और टेन एक्स। तो हिंदी में लिख लो, जिस भी एंगल गिवन एंगल के सामने वाला, गिवन एंगल के सामने वाला सर इसमें एंगल कौन सा निकाल परपेंडिकुलर होता है। गिवन एंगल के सामने वाला क्या होता है, सेम एंगल्स नहीं एक्स में पी होता है। गिवन एंगल के सामने वाला क्या होता है, पी परपेंडिकुलर होता है। पी मतलब क्या है, परपेंडिकुलर। जैसे यहाँ पे गिवन एंगल कौन सा है, एक्स। एंगल किसको बोलते हैं, साइन के साथ जो अंदर लिया जाता है वो क्या होता है, एंगल। तो यहाँ पर गिवन एंगल क्या है, एक्स। तो ये अगर साइन एक्स निकालूंगा मैं तो परपेंडिकुलर क्या बनेगा बताओ, एक्स के सामने परपेंडिकुलर कौन है, 4। ये समझे, आपको समझ में आया, क्या नाम है तुम्हारा, समझ में आया। गिवन एंगल, ये लाइन का मतलब समझ में आया। जैसे गिवन एंगल यहाँ पे कौन है, एक्स, एक्स के सामने कौन है 4, तो परपेंडिकुलर कौन बनेगा 4। तो मैं साइन एक्स मतलब अगर गिवन एंगल एक्स है तो पहले लिख लेता हूँ, गिवन एंगल कौन सा है यहाँ पर, एक्स। तो परपेंडिकुलर क्या हो गया बेटा 4। बात हजम हुई कि नहीं हुई। तुम सोचते हो कि परपेंडिकुलर हमेशा सीधी लाइन होगी, खड़ी हुई लाइन होगी, तो ऐसा जरूरी नहीं है। ये क्लियर है कॉन्सेप्ट आपको। परपेंडिकुलर अगर 4 है तो बेस कितना होगा, हाइपोटेनस हमेशा 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस कितना 5 और बेस कितना है बचा हुआ सर 4। साइन कॉस tan ही निकालने। हाँ बस साइन कॉस 10 बचे हुए तो रेसिप्रोकल हो जाएंगे। ये साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स के लिए मैं बता रहा हूँ, ये पहला वाला क्वेश्चन है, तो ये पहला वाला क्वेश्चन के लिए सॉल्व कर रहे हैं। पी कितना हो गया, दोनों 4 कैसे हो गए, ओ बेस 3, मैंने गलती से ठीक, बेस 3 गलती से लिखी। हाँ एक्स के लिए गिवन एंगल एक्स, गिवन एंगल जेड के लिए परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 3। तो मैं लिख लेता हूँ अगले के लिए, गिवन एंगल अगर जेड है
तो परपेंडिकुलर कितना होगा 3, बेस कितना हो जाएगा 4, हाइपोटेनस कितना हो जाएगा 5। वही रहती है, वो कभी भी नहीं बदलती है। परपेंडिकुलर और बेस एंगल के हिसाब से बदलते हैं, जिस एंगल की बात कर रहे हो उसके सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर। तो साइन एक्स कितना हो जाएगा, साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है p/h। तो यहाँ पर p कितना है 4, परपेंडिकुलर है 4, हाइपोटेनस है 5, तो साइन एक्स 4/5। कॉस एक्स कितना होगा, सॉल्व करो तुम कॉपी में। कॉस एक्स कितना होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना है 3/5 और tan x कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना 4/3, ये 3 आंसर आ गए। ठीक है, सिमिलरली आपको इसके लिए निकालना। हाँ पहले तुम इसके निकाल के बताओ, तुम्हें अभी ये नहीं आएगा समझ में। ये सारे आ गए तुम्हारे, मैच हुए मेरे से, ऐसे कैसे निकाले फिर, आधे अधूरे कॉपी में लिख रहे हो तुम। डिक्टेट करो उसको, अभी आगे मत बढ़ो तुम, तुम्हें आता कहाँ है अभी ठीक से। ऐसे फिर वर्बली में मजा नहीं आता बेटा, तुम ऐसे मुंह से बोल दोगे तो हो गया मैथ्स तुम्हारा ऐसे ही। यहाँ पे लिख के देखोगे तो समझ में आता है ना। साइन जेड कितना है, कॉस जेड, सारे आ गए। साइन जेड कितना आ रहा है वैल्यू, साइन जेड निकालता हूँ ना। हाँ देख के ही बता दो, क्या तुम्हें टेबल पता है तो। परपेंडिकुलर अपॉन 3/4 कहाँ से बे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है साइन जेड, साइन है ना। कॉस जेड क्या होगा 4/5 और tan जेड ठीक है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है भाई, बेस अपॉन परपेंडिकुलर नहीं बन रहा है, वो क्या कर रहा है तो उल्टे सीधे लिख लेगा। तो ये तो चीजें 1-2 नंबर तो कमाओ कम से कम। ये सारे आ गए, इसको मिटा दें, चलो इसको हटा देते हैं। यहाँ पर बस ये वैल्यूज बदलेगी और यहाँ पर ये वैल्यूज बदलेगी। चलो फिल करना चालू करो, बताओ ये डायग्राम को इससे अच्छे से बना ले। ये √5 √3, ये कितना आएगा, ये √2, ये कितना आएगा परपेंडिकुलर आएगा, √2 आएगा। कैसे निकालेंगे, हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब √5 का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको अननोन है कुछ भी x मान लो, तो x का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर कितना, आखिरी में √3 का स्क्वायर 3 कर देना, 5 का स्क्वायर 5 इज इक्वल टू x का स्क्वायर x स्क्वायर और √3 का 3, इसको इधर भेजा तो 2 और स्क्वायर हटेगा रूट चढ़ेगा, तो x इज इक्वल टू √2 आया। बस अब ये कितना है x, ये है y और ये क्या है z। चलो बताओ, गिवन एंगल x परपेंडिकुलर क्या बनेगा, गिवन एंगल x ये समझ में आया हिमांगी, क्लियर हो गया अब तुम्हें। √5 हाइपोटेनस हमेशा फिक्स रहता है 90 डिग्री के सामने, 90 डिग्री के सामने। ये कितना √5 और बेस कितना बच गया, बचा कुचा बेस, ये √2। ठीक है, गिवन एंगल z के लिए बात करेंगे तो परपेंडिकुलर बेस कितना √3 और हाइपोटेनस कितना √5। समझ में आया कि नहीं, मतलब एक ही ट्रायंगल के आंसर हो सकते हैं अलग अलग। हाँ, क्योंकि ट्रायंगल में गिवन एंगल कौन सा है उसके रिस्पेक्ट में बात हमेशा होती है। क्या समझ में आया, सभी ने निकाल लिए। अब तो निकाल लोगे sin x cos x tan x और उधर का sin z cos z tan z।
हाँ चलो, साइन एक्स क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, √3/√5। कुछ ऑप्शन में इसको पूरे में भी रूट कर सकते हैं क्योंकि दोनों पे रूट है, तो ऐसा भी सही है और वैसा भी सही है ना? कॉस एक्स क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेनस, √2/√5। और tan x क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, √3/√2, √3/√2। ठीक है, साइन z कितना होगा? √2/√5। साइन z वही परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो √2/√5। cos z √3/√5 और tan z √2/√3। मुझे लगता है सभी नहीं कर लिया होगा ना, है ना? ठीक है, अब आपको एक क्वेश्चन इस टाइप से भी मिलता है, गिवन tan x is equal to 1/5, find all the remaining ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को शॉर्ट में मैंने TR लिख लिया है, ठीक है? इस टाइप के क्वेश्चन भी मिलते हैं, कैसे सॉल्व होगा ये? एक मिनट, ये बॉक्स दे दो ना, कंपास दे दो उसका। tan x कितना दिया है? 1/5, और आपसे पूछा है रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितने होते हैं? 6 में से एक तो दे रखा है, अब बचे कितने हैं? 5। वो पांचों के पांचों आपको उसमें उत्तर में बताने हैं। करो, हाँ, जिसको आता है वो करो। हाइपोटेनस कितना आएगा? कैसे करते हैं बेटा? tan x 1/5 है, तो किस किस को आता है ये करते हैं? हैंड रेस करें। किस किस को करते आता है? हैंड रेस तो करें कम से कम। ये गिवन tan x is equal to 1/5, फाइंड ऑल द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। देखो नहीं आता है, इसके पहले का सब क्लियर हो रहा है तुम्हें? अब ये आखिरी रिवीजन है, हर बार की तरह जो मैं बोल रहा हूँ, अब समय नहीं मिलेगा हमें। आप देख रहे हो ना कैसे कैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं हम लोग। आज कितनी तारीख है? 15 हो गई है, और 30 नवंबर से आपकी एग्जाम है, कुछ 25 से ही है इनफैक्ट। तो देख लो अब हमारे पास कितना कम टाइम बचा है। हालांकि हाँ, तो जो भी है तुम उसकी तैयारी करोगे तो फिर इसको कहाँ कर लोगे? अभी तुम्हारे पास टाइम है, भिड़ जाओ अभी भी, ठीक है? पढ़ाई के अलावा और कुछ भी नहीं है, नहीं तो फिर आखिरी दिन में करोगे तो फिर वही रिजल्ट लाओगे। वो पांचों निकालेंगे, साइन कॉस निकालेंगे, सारे पांचों। देखो गिवन है tan x is equal to 1/5, इसको कंपेयर कर लो किससे? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। समझे नहीं समझे? बुक में k और k जोड़ के दिया है, तुम k वगैरह छोड़ दो। अब तुम p ले लेना 1 और b ले लेना 5, मतलब p कितना हो गया? 1 और b कितना हो गया? 5। हाइपोटेनस क्या होता है? h² इज इक्वल टू p² प्लस b², तो सीधे 1 का स्क्वायर 1 और ये 25, √26 आ रहा है। h इज इक्वल टू √26, तो h इज इक्वल टू कितना हो गया? √26 आया। किसी को दिक्कत? अब p पता चल गया, b पता चल गया और h पता नहीं था, वो भी पता चल गया। अगर ये तीनों पता चलते हैं तो आप पंडित बद्री प्रसाद वाली टेबल से बचे हुए 5 निकाल सकते हो। निकाल लो। देखो प्रैक्टिस करो बार बार, नहीं तो तुम वही भूल जाओगे। यहाँ तो बोल रहे हो आता है, वहाँ जाके फिर अपने को क्या होता है? भूल जाते हैं। जिसकी प्रैक्टिस कम है उसकी बात कर रहा हूँ मैं, है ना? ये सब हटा रहा हूँ मैं, ये तो हो चुका। आगे जिसका हो गया वो ये करना, साइन थीटा इज इक्वल टू 2/5, कॉस थीटा इज इक्वल टू 3/7। और हाँ, बचे हुए सारे पांचों ही निकालने हैं। ये आपकी प्रैक्टिस हो रही है। एक अलग क्वेश्चन है क्या? अलग अलग है 3, इसके भी लिए 5 निकालने हैं, इसके लिए भी 5 निकालने हैं। क्या बेटा ऐसे क्वेश्चन है ना, नहीं आते हैं, पर प्रैक्टिस इसी से ही तो होती है। तुम होमवर्क के लिए कर लेना, मैंने कहा था इतने टाइम। हाँ, ये होमवर्क के लिए कर लो चारों क्वेश्चन। साइंस का है तुम्हारा? चलो अच्छा, तो अच्छी तैयारी है, जम के एकदम। बायोलॉजी पढ़ना है थोड़ा सा। बायो केमिस्ट्री पढ़ना है, डायग्राम देखना पड़ेगा, डायग्राम आ रहा है।
तो डायग्राम आएंगे 100%, इस बार भी आएंगे, मैं बता रहा हूँ तुमको, डायग्राम आएगी ही सही। नेफ्रॉन आएगा ही सही। वो तो डायग्राम में कौन सी चीज क्या है, डायग्राम तो और आसान है यार, एक्सपेरिमेंट पढ़ के चले जाना। नेफ्रॉन पढ़ लेना। एक्टिविटीज में से भी आते हैं क्वेश्चन बेटा, अपन सोचते नहीं हैं। वैसे आएंगे ही आएंगे। क्यों आएंगे? अपन एक्टिविटी भी करी हुई है जब पढ़ा था, जब अभी इस बार तो नहीं करी। चलो हाँ, ये बचे हुए निकाल लोगे, ठीक है। अब टेबल ये होमवर्क कर ली 4, होमवर्क में डाल लेना 4, ठीक है। अभी हटा दें, सबके आंसर बताएं क्या इसके, ये √6, हाँ बोलो साइन का कितना आ रहा है, इस मैच करना, √26 अपॉन में 1 लिखने की जरूरत नहीं है। 10 का कितना आ रहा है, इसका निकाल लोगे, तू बता 10 का कितना आ रहा है, 10 का कितना आ रहा है, तो दिया ही ना। ये होमवर्क है चारों, हाँ अभी आगे बता रहा हूँ मैं। 1/√5 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, √5 क्यों भाई, सर 5 है ना, ये तो 10 दी ही था आपको। 5 आएगा। √5 बोला तूने, नहीं रूट 5 का आपने रूट लगा दिया, मैं तो इधर लगा दिया, मैं काट देता हूं ना भी। उधर कहाँ लगवा दिया मैंने भाई, किसी बात कर रहा है, हां चलो ठीक है, मैंने लगा दिया, रूट हटा दे बताओ। यहाँ क्वेश्चन में ही रूट नहीं दिया है मैंने, कहीं से कहीं तक नहीं लिखा है वो, ठीक है। और सेक कितना आएगा, सेक थीटा, और कॉट 5 कर। ठीक। चलो साइन स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर 60 कितना आएगा, दूसरा √ ऑफ साइन स्क्वायर, अभी अभी करना है, प्लस बाहर निकले ग्रुप में मैसेज डाल देना, पहले टेस्ट स्क्वायर 9, पूरे केमिस्ट्री का पूरा केमिस्ट्री मैं नहीं दूंगा, लेकिन मैं नहीं दूंगा, लेकिन केमिस्ट्री एलसीएम लेना पड़ेगा। होमवर्क है क्या? नहीं ये अभी करना है। सर फर्स्ट वाले का बना रहा है। चलो भाई बातें मत कर यार, तू ये कर सॉल्व, कितनी बात करता है, बोलना ही पड़ता है मुझे उल्टा सीधा कुछ भी। इस टाइप के क्वेश्चन तो आएंगे, अब तुमको अब कौन सा आएगा वो नहीं पता, पर प्रैक्टिस तो करना है। सर एक क्वेश्चन है, 4 tan थीटा इक्वल्स टू 3 इक्वल्स टू 3 देन 4 sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा अपॉन में 4 sin थीटा प्लस cos थीटा, क्या 4 sin स्क्वायर माइनस cos थीटा, 4 sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा अपॉन में पूरा सेम, बस प्लस लगा देना माइनस का। आता है ना, ये तो आता होगा ना। सर निकाला है इसको। चलो एक क्वेश्चन ये भी लेना, 5 क्वेश्चन है ये, पहला क्वेश्चन सॉल्व करो। √5/2 दोनों पे ना √5/4 अपन एक में लगा दिया। √5/2 बस तो निकाल दिया। अभी कौन करना हो गया? 60 + 6 sin आएगा, सॉल्व करते हैं।
अंडर रूट ये 6 क्वेश्चन है, सबसे लास्ट। अगर दिया है 4 tan थीटा इज इक्वल टू 3, देन फाइंड करना है 4 sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा। आया ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में सॉल्व करना चालू करो। टेबल लिखवाई ना तुमको, टेबल लिख ली है, वैल्यू पुट करके बताओ कैसे होगा। अच्छा, साइन स्क्वायर 60 की वैल्यू कैसे पुट होगी? साइन स्क्वायर 60 की वैल्यू कैसे पुट होगी? √3/2 और उसके ऊपर स्क्वायर लगाना, क्योंकि साइन में स्क्वायर दिया है, तो √3/2 पे भी क्या होगा? स्क्वायर। पहले का आंसर आया? पहले का आंसर क्या आ रहा है? इसका कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। वैसे पता है आपको, इसको सॉल्व करने की जरूरत, ये डायरेक्ट आइडेंटिटी लग रही है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। मतलब आप वैल्यू पुट करके समय बर्बाद करोगे अल्टीमेटली, क्योंकि थीटा कुछ भी होता है, कुछ भी एंगल वो और सेम एंगल होना चाहिए। साइन स्क्वायर 60 प्लस साइन स्क्वायर 30 नहीं, क्योंकि थीटा फिर अलग हो गया ना उसका। तो इसलिए आंख बंद करके इसका डायरेक्ट न्यू भी 1 लिख सकते हो, और आंसर से भी क्या आएगा, सॉल्व करके भी 1 आएगा। और जो sin की जगह cos दी है, cos स्क्वायर थीटा 60 और cos स्क्वायर किसी और एंगल दीजिए, तो अलग नहीं, एक नहीं आएगा ना, तो कुछ अलग ही आएगा। हाँ, √2 ही है। आइडेंटिटी तो ये होती है ना साइन, और जो आइडेंटिटी मैच होती है जैसे वैसे वैसे उत्तर आते जाएंगे आपके। कहाँ चल रही दिवाली? कोई तो फोड़ नहीं रहा पटाखे। अभी रात को 11 बजे ना दो। 11 बजे पूछते सर वो गन्ने रख के पूजा करते ना आज। हो चुकी पूजा। कहीं कहीं जाने हमारा नहीं। नहीं, हमारा भी 9:30 बजे, तो 9:30 बजे के बाद दिवाली चलेगी। अच्छा, रात की नींद हो खराब सकता करना है। मेरे को लगा मजा। हाँ वही तो, पर कल छुट्टी नहीं है ना, इसीलिए लोग इतना नहीं खराब करेंगे। कुछ नसीब हो तुम यार। चलो सेकंड वाले का आंसर, सेकंड वाले का, पहले का आंसर 1 कितने लोगों का आया? पहले का, पहले का आ गया। और दिवाली चलो को छुट्टी दी नहीं। देखो पहले का सुनो। तो ब्रांच की पेपर, अरे वो वाली हाँ चल, बहुत हो गया, बस चुप रहो। साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30 कितना? 1। 1 ठीक है, वैसे भी वैल्यू पुट करोगे तो साइन स्क्वायर 60 कितना? √3/2, तो 3/4 प्लस 3/4 है, क्या कर दिया? √3/2 का स्क्वायर प्लस √3/2 का स्क्वायर। क्या लिखा है? रूट स्टार्टिंग में क्या लिखा है? 3 है। साइन स्क्वायर सॉरी 1/2 होता है ना, 1/2। √3/2 का स्क्वायर 3/4 प्लस 1/4, 3 और 1 4/4 1। और वैसे भी आइडेंटिटी से वो 1 आ रहा है। आइडेंटिटी अभी मैंने 3 बताई ना तुम्हें, वो कैसे भी यूज़ हो सकती है। दूसरा साइन स्क्वायर, कल इसके कुछ वो सॉल्व वगैरह आएगी बुक, तो उससे सॉल्व करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री इतनी जल्दी खत्म नहीं करेंगे अपन, कुछ चला लेते हैं 1-2 दिन, ठीक है। आज तो बेसिक क्लियर हो गया अभी, इसके अलावा कुछ भी नहीं है इसमें। टेस्ट क्या तुम यही सीख लो भाई, टेस्ट के बहाने तो कुछ भी नहीं पढ़ते हो। तुम पढ़ते हो क्या? मेरी इज्जत खराब होती है। आधे 2 बच्चे तो यूँ ही बैठे रहते हैं, बस इधर उधर टीपते रहते हैं, फिर वो 2 का टाइम खराब होता है। जो भी कोई भी 3-4 तो ऐसे ही रहते हैं। फिर अब साइन स्क्वायर 30 प्लस साइन स्क्वायर 90, अभी टेस्ट तो मैंने लिए ही नहीं है, बहुत सारे बरसों हो गए। मैं तो पता है तुम्हें रेगुलर टेस्ट लेता था, याद है ना? रेगुलर, हाँ, हर संडे टेस्ट होते थे, हर संडे मेरे। जैसे ही चैप्टर होते थे वैसे ही जैसे ही टेस्ट लेता था, हर चैप्टर के बाद टेस्ट होता था मेरा। लास्ट टाइम ना सब जैसे दौड़ा से चलते गया, एक वही एक कदम पूरी टेस्ट सीरीज करी थी मैंने। अब इस बार लॉकडाउन के कारण बच्चों को आता ही नहीं है अभी कुछ, तो वो टेस्ट कहाँ से देगा जाके? ये 5th वाले में पूरा फॉर्म में है ना। हाँ पूरा फॉर्म। अरे भाई निकालो, सेकंड का आंसर कितना आ रहा है? निकाल लिया। साइन स्क्वायर 30 कितना है? 30 कितना? 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4, 1/4 साइन स्क्वायर 90, 1 का स्क्वायर 1, सीधे 1 लिख दिया। एलसीएम लिया 1 + 4 5/4, तो 5/4 का रूट मतलब √5/2, अलग अलग बंटवारे कर देंगे रूट के, तो ठीक है। सर मैंने तो भूल में चढ़ा दिया। √5/4 आ गया ना तेरा? सही है। अब 5/2 देगा तो ऑब्जेक्टिव में। थर्ड में क्या आएगा?
थर्ड वाले का 2 cos स्क्वायर 60, सारे का 5 हो गए। ये भी आ गया तेरा छठा। 4 tan theta 4 आ रहा है, करते तुम्हें अब आ रहा है 2 इंटू क्या एक क्वेश्चन मैंने 6th वाला दिया है, थोड़ा लेंदी वाला, जिसमें तुम्हारा टाइम कंज्यूम हो जाएगा। कितना आया? टेबल नहीं है तेरे पास? बुक निकालनी पड़ेगी अंदर। अरे तो लिखी नहीं थी तूने भाई, किसकी बात करता है? रख ले रही है, मैं निकालता हूँ। निकाल बुक, उसको लिखने दे, वो कर रहा है सॉल्व, उसको डिस्टर्ब कर रहा है। टेबल याद करके आना कल तू। जी सर। बिल्कुल 100% है ना, पूछूंगा मैंने, लिखना। देखता हूँ फिर, नहीं तो जी सर तरीके से निकलती है। तो यार इंग्लिश की है सर, मैथ्स की नहीं मेरे पास। बैठा रहे वैसे। बुक दे दे यार इसको, कोई दे दे बुक, तुमको तो कोई जरूरत है नहीं। सर इस क्वेश्चन का ना स्क्वायर नहीं था, कोई जरूरत नहीं है हमको। स्क्वायर नहीं था? स्क्वायर नहीं रहेगा तो दिक्कत ज़्यादा हो जाएगी, स्क्वायर में क्योंकि वो रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा फिर। सर ये अगर ऐसा करना तो tan थीटा 4 कौन सा? हाँ 4 डिवाइड में आ जाएगा, वैसा ही करना है। हाँ सेकंड का, थर्ड का आंसर क्या आ रहा है? cos स्क्वायर 60, cos 60 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4, 2 इंटू 1/4 प्लस 6 इंटू 1/4, √2 आ रहा है क्या इसका? हाँ सर। 4th वाले का? हाँ यही है क्वेश्चन। इफ 4 थीटा इज इक्वल टू 3 देन फाइंड, मुझे लगा वो नीचे वाला है। ये फाइंड करना है नीचे वाला, पूरा ही है क्वेश्चन। फाइंड करना है उसको। हाइपोटेनस 5 है। फाइंड करना है कि प्रूव करना है? फाइंड करना, प्रूफ नहीं करना, फाइंड करना ना, नीचे वाली चीज फाइंड करना है। 4 sin स्क्वायर थीटा, साइन कॉस का पता करो, वैल्यू पुट करके फिर फाइंड होगा। सर sin स्क्वायर थीटा में वही लिखेंगे ना, मतलब p/b या हाँ वो निकालना पड़ेगा, अननोन निकालना पड़ेगा। 3 4 5 का है तो ट्रिपलेट बन रहा है ना। सर इसमें थीटा निकालना है कि अरे पूरा आंसर 4 sin स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन में स्क्वायर नहीं आएगा। नहीं मैं अभी स्क्वायर में ले लो अब, क्योंकि अभी बदलेंगे तो। साइन थीटा का वैल्यू निकाल लो ना यहाँ से। नहीं वो तो निकाल देंगे। sin थीटा मतलब जैसे p/h। हाँ p/h, बिल्कुल। हाँ वही वही तो होगा। अरे क्वेश्चन तो ऐसे हजारों बनते हैं। 5 तक के कितने हो गए, कितने लोगों के हो गए 5 तक के? 5 हो गए, छठा चल रहा है। चलो फिर आंसर मैच करो। ये तो tan 30 cot 30 10 sin 60 cos 60 कट गया, 1 आ गया, क्योंकि tan और cot क्या होते हैं? रेसिप्रोकल होते हैं। जी सर। यानी इक्वल्स टू 3/4 होगा। एक का √2, 4th वाले का वैल्यू भी पुट करोगे तो क्या? tan 30 कितना? 5/13। 30 देखा 1/√3। 6 का 5/13 आ रहा है। cot 30 कितना? √3। फिर sin 60 कितना? √3/2। और ये कितना होगा? 2/√3। √3 ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, बचा कितना? 1। तो याद होना चाहिए ये मल्टी। 5th वाले का क्या आ रहा है? 7/4 और 6 का सर आपने ये बंद कर दिया है क्या? 1 प्लस सर 6 का 5/13। वो निकाल लिया, ठीक है। साइन 5/13। हो गया टाइम। अरे 15 मिनट है अभी चेक कर। हाँ ये पहले सॉल्व तो करो, तुमने निकाल हो लिया। गया। तो ये मैच हो गए। हाँ ये कुछ लोग कर रहे हैं, उनको सॉल्व करें ना, मतलब हाँ या ना में जवाब भी तो नहीं देते हैं, वो बस केवल देखने आता है क्या क्या हो रहा है। वो सॉल्व कर ले। क्यों आया जरा आशीष? कर रहा हूँ अभी तो। इसका पढ़ रहा हूँ, बताओ अभी। तो समझ पड़े भाई। चलो अगला छठा हो गया। कितने लोगों के पूरे 6 आंसर मैच हो रहे हैं सभी के? पता है स्कूल से
6 कर लो आप। 5 कितने मैच हुए सभी के? 5 1 पांचों किसके मैच हो रहे? पूरे पांचों? 2 4 ही करे, तू बहुत पीछे चल रहा है अभी। चलो ठीक है, जिसका हो गया वो ये क्वेश्चन ले लो। सर सैंपल पेपर है क्या? दो मोबाइल में। हाँ दे दे। मोबाइल में? अरे यार अभी रहने दे, अरे उसमें बहुत लफड़े हो जाएंगे, रहने दो उसको। ये निकालो। 2 तो बेस हो गया 1, बाकी छोड़ो। इसमें फिर है ना रेशनलाइजेशन करने की नौबत आ जाएगी, है ना, रेशनलाइजेशन करने की नौबत भी आ सकती है इसमें। तूने पांचों कर लिए? 5 का आंसर क्या आ रहा है? 7/4। छठे का पहले 4 tan थीटा इज इक्वल टू 3 दे रखा है। क्या दे रखा है? 4 tan थीटा इज इक्वल टू 3। तो देख tan थीटा इज इक्वल टू 3/4 हो जाएगा कि नहीं? हाँ हो जाएगा। यहाँ से साइन निकल जाएगा, हाँ वो यहाँ पुट कर देना स्क्वायर लगा के, फिर 4 के साथ मल्टीप्लाई करना, माइनस कॉस का स्क्वायर पुट करना, सारी वैल्यू। नहीं आया है ये? आपको समझ में आया? 20/52। इसमें सारे टेक्नो के हैं सारे? नहीं सर, इसमें मतलब पूरे मैथ्स के सारे जो चैप्टर आ रहे हैं। ये तूने भेजा क्या? हाँ, हमको ग्रुप से मिला था, मैंने प्रिंसिपल ने दो। ये आ गया आंसर इसका। इसमें होंगे ट्रिग्नोमेट्री के इसमें कर दिया। हाँ कौन सा? ये अभी दिया सर ने इसके आंसर्स हैं क्या?